हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि वाक्यांशों में जो कई शब्द होते हैं उनके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विगत जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें हिंदी भाषा का प्रमुख रोल रहा है, तो उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं ठीक उसी प्रकार के प्रश्न मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और सेशन का पहला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, युयुत्सु शब्द के लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। यानी कि अनेक शब्दों में जो एक शब्द प्रयोग हुआ युयुत्सु, तो युयुत्सु का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब दूसरों को हंसाने वाला, क्या युद्ध करने का इच्छुक, या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, या सदा अमर रहने वाला? बताइएगा। युयुत्सु, युयुत्सु का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को हंसाता है वह होगा युयुत्सु, या युद्ध करने का जो इच्छुक होगा, या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला व्यक्ति, या सदा अमर रहने वाला व्यक्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा जरूर इसका कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, जिस व्यक्ति को युद्ध करने की इच्छा होती है उसे युयुत्सु कहते हैं। युद्ध करने का इच्छुक क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाता है। तो ये पूरा वाक्यांश हो गया, ये पूरा वाक्य हो गए, और इसके लिए एक शब्द हमने प्रयोग कर दिया युयुत्सु। यानी कि युद्ध करने का इच्छुक व्यक्ति को ही क्या कहेंगे? युयुत्सु कहेंगे। गॉट इट गाइस? तो पहले वाले का कौन सा ऑप्शन क्लियर हुआ? बी ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति का क्या होगा? क्या उत्तर ना देने की क्षमता? उत्तर ना देने की क्षमता को हम प्रत्युन्मति कहेंगे। जो तत्काल उत्तर दे सके, क्या हम उसे प्रत्युन्मति कहेंगे। जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, क्या उसको प्रत्युन्मति कहेंगे। कि क्या जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों उसको प्रत्युन्मत कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जरूर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक भर्ती में यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। प्रत्युन्मति किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके उसी को प्रत्युन्मति कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन क्लियर होता है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अंकेक्षक। अंकेक्षक, अंकेक्षक के लिए बताइए भाई, क्या इसका होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, या अंकों के साथ खेलने वाला, या गणना करने वाला? बताइए भैया, अंकेक्षक किस वाक्य के लिए यह प्रयुक्त हुआ है? अंकेक्षक किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भाई अंकेक्षक उसको कहा जाता है जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। यानी कि तीसरे का जो है हमारा सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन क्लियर होगा। अंकेक्षक यानी कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जिजीविषा। जिजीविषा के लिए कौन सा होगा भाई? जीवन से मुक्ति की इच्छा करने वाले को क्या जिजीविषा कहेंगे? जीवन की इच्छा वाले को जिजीविषा कहेंगे। जीविका कमाने की इच्छा वाले को जिजीविषा कहेंगे। कि क्या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा वाले व्यक्ति को ही जिजीविषा कहेंगे? बताइए, जिजीविषा मतलब क्या होता है? तो जिस व्यक्ति में जीने की इच्छा होती है, जीने की इच्छा या जिसमें जीवन की इच्छा होती है, उसी को क्या कहा जाता है? जिजीविषा कहा जाता है। जिजीविषा यानी कि जीवन की इच्छा। यहां पे आपका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पार्थिव। पार्थिव क्या है भाई? इसके लिए कौन सा वाक्य होगा? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, क्या उसको पार्थिव कहेंगे। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, क्या उसका पार्थिव कहेंगे। जिसका संबंध ईश्वर से हो, या जिसका संबंध प्रथा से हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए भाई पार्थिव किसको कहते हैं? आप कहते नहीं है कि
जब किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो कहते हैं पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव शरीर यानी कि वह शरीर क्या हो गया, पृथ्वी में मिल गया है, विलीन हो गया है। तो पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो, बी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यायावर, बहुत ही अच्छा शब्द है। बताइए भाई इसके लिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? अनेक शब्दों का एक शब्द, इसके लिए कौन से शब्द होंगे? क्या जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो उसको यायावर कहते हैं, या किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाले को यायावर कहते हैं, या एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को यायावर कहते हैं, या इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाले को यायावर कहते हैं। बताइएगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप कहेंगे जो व्यक्ति एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको यायावर कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? यायावर, यानी कि सी ऑप्शन क्लियर हुआ। फिर 7th है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य के लिए कौन सा होगा वाक्य? पूछने योग्य को प्रष्टव्य कहेंगे, या बीता हुआ को प्रष्टव्य कहेंगे, या जिससे प्रश्न पूछा जा सके उसे प्रष्टव्य कहेंगे, या पीछे देने योग्य को प्रष्टव्य कहेंगे? बताइएगा। तो प्रष्टव्य के लिए क्या होगा वाक्य? तो जो पूछने योग्य हो उसी को क्या कहते हैं? प्रष्टव्य कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन क्लियर होगा। पूछने योग्य को क्या कहेंगे? प्रष्टव्य। ए ऑप्शन यहां से क्लियर होता है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब हमारे पास वाक्यांश क्या है? ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य। अब इसको एक शब्द में हमें रिप्लेस करना है। तो ईश्वर को ना मानने वाले मनुष्य को क्या सनाथ कहते हैं, क्या पंडित कहते हैं, क्या आस्तिक कहते हैं, कि क्या नास्तिक कहते हैं? जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है यानी कि ईश्वर की प्रभुत्व सत्ता को समझता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आस्तिक कहते हैं। याद रखिएगा, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर को मानता है, उसे नास्तिक, और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब कोई आकार नहीं होता, इसके लिए आपको एक वाक्य, जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या इसका होगा सरोकार, क्या होगा साकार, क्या होगा निराकार, कि क्या होगा इनमें से कोई नहीं? यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, यानी कि ईश्वर निराकार होता है। जिसका कोई आकार ना हो उसको निराकार कहते हैं। सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आंखों के सामने, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एक वाक्य पूरा दिया हुआ है। वाक्य कह रहा है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें बताना है कि जो आंखों के सामने वाक्यांश है इसको एक शब्द से कैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो आपकी आंखों के सामने कोई घटना घटित होती तो आप क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से, मेरे प्रत्यक्ष रूप से यह घटना घटी, यानी कि मेरे आंखों के सामने घटी है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष। ए ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो ममत्व में रहित हो, जो ममत्व में रहित हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो ममत्व में रहित हो, क्या निरामय कहलाएगा, क्या निर्मोही कहलाएगा, क्या निर्मम कहलाएगा, कि क्या निष्ठुर कहलाएगा? ममत्व में रहित यानी जिसके अंदर ममत्व हो ही ना, उसको क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। निर्मम। सी ऑप्शन क्लियर होगा।
आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जो किसी का हित चाहता हो, जो व्यक्ति किसी का हित चाहता हो उसको क्या हितकारी कहेंगे, क्या अहितकारी कहेंगे, क्या हितैषी कहेंगे कि क्या हितभाषी कहेंगे? बताइएगा। जो किसी का हित चाहता हो तो आप कहेंगे कि भाई उसे तो हम हितैषी कहते हैं, यानी कि वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, हितैषी। जो किसी का हित चाहता हो हितैषी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला। इस शब्द वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, जानने की इच्छा रखने वाला। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या इस वाक्य के लिए विज्ञ होगा या जिज्ञासु होगा या ज्ञानी होगा या ऋषि होगा? जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है तो आप बेधड़क कहेंगे कि जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिज्ञासु। तो इसका एक शब्द क्या हो गया, जिज्ञासु हो गया। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पलकों को गिराए बगैर। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, पलकों को गिराए बगैर। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या अपलक होगा, क्या उन्मीलित होगा, क्या निमीलित होगा, क्या निर्निमेष होगा? बताइएगा। पलकों को गिराए बगैर, बहुत ही अच्छा वाक्यांश है ये, और इसका एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिएगा। तो पलकों को गिराए बगैर उसको कहते हैं निर्निमेष, निर्निमेष। डी ऑप्शन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां सवाल क्या कह रहा है, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो? क्या इस वाक्य के लिए अद्भुत शब्द होगा या अभूतपूर्व होगा या अपूर्व होगा या अनुपम होगा? कहते नहीं है जो पहले कभी ना हुआ, यानी कि अद्भुत कार्य कर दिया, इस तरह का कार्य पहले कभी हुआ ही नहीं है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अद्भुत, यानी कि ए ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाएगा। सॉरी, अद्भुत नहीं होगा, बताइए भाई सही है, अद्भुत नहीं होता है, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व कार्य, अद्भुत नहीं होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कहा ना जा सके? क्या उसका होगा अकथनीय, अक्षम्य, अजर या अगम्य? तो जो कहा ना जा सके उसके लिए होगा अकथनीय, अकथनीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या इसके लिए अनुकूल होगा, क्या समानुकूल होगा, क्या प्रतिकूल होगा कि क्या समयानुकूल होगा? बताइए। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्य के लिए एक शब्द, तो आप कहेंगे समय की दृष्टि से अनुकूल यानी कि समयानुकूल। डी ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्या कह रहा है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसे अज्ञ कहेंगे, क्या सर्वज्ञ कहेंगे, क्या विशेषज्ञ कहेंगे कि क्या कृतज्ञ कहेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसको आप क्या कहेंगे? जो सर्वज्ञानी हो, सब कुछ जानता हो, आप कहेंगे उसे सर्वज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जिसकी गर्दन सुंदर हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, क्या उसको सुदर्शन कहेंगे, क्या उसको सुगत कहेंगे, क्या सुगर्दन कहेंगे कि क्या सुग्रीव कहेंगे? जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो आपका जवाब होगा इसको हम सुग्रीव कहेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल आप सभी लोग के लिए। अपेक्षा करता हूं कि आप इसका सही से जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है, विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, यह एक वाक्य है, इसका एक शब्द क्या होगा? यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, जो कौन सा ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित कर देगा? क्या अधिनियम होगा, क्या नियम होगा,
क्या विनिमय होगा कि क्या अध्यादेश होगा? बताइए। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? आप कहेंगे अधिनियम। ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप लोग को से मैं एक पॉलिटी का सवाल पूछ रहा हूं कि भाई बताइए अधिनियम और कानून में अंतर क्या है? कब वह अधिनियम बन जाता है और कब वह कानून बन जाता है? आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। इस प्रश्न को आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिएगा कि वह अधिनियम कब कहलाता है और वह कानून कब कहलाता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से आज के जो हमारे 20 ये प्रैक्टिस सेट जो था हमारा, उसके 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये पहला प्रैक्टिस सेट हो गया। इसमें मैं आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट दूंगा और टॉप 50 क्वेश्चंस भी दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार और भी अच्छी क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक चैनल से भी आप हमारे जुड़ जाइए। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे प्रैक्टिस सेशन के जो है लिंक दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।